मैं गुलशन शर्मा, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जिसने एशिया पैसिफिक मास्टर गेम 2018 में सिल्वर मेडल जीता जैवलिन थ्रो में, और मई 2025 में वर्ल्ड मास्टर गेम में 2 सिल्वर मेडल जीते। मैंने खेलना आरंभ किया 79 में। SJK कॉलेज से मैं पास आउट हूँ और आंवल मेरा जन्म स्थान है। उसके बाद मैंने नौकरी में बिज़ी हो गया, काफ़ी टाइम तक खेल में हिस्सा नहीं लिया। तो उसके बाद 2007 में मैंने री एंट्री की वेटरन गेम में, और री एंट्री करने के बाद फिर मैंने दोबारा से मेडलों की झड़ी लगा दी। और अभी 2018 में मैंने एशिया पैसिफिक मास्टर गेम मलेशिया में जो आयोजित हुए थे, उसमें मैंने जैवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीता और देश का, हरियाणा का, अपने रोहतक का और अपने गांव का और अपने परिवार का और अपने समाज का गौरव बढ़ाया। और उसके बाद फिर मई 2025 में ताइपे ताइवान के अंदर एक वर्ल्ड मास्टर गेम हुई, जिसमें मैंने 2 सिल्वर मेडल जीते। और इसमें कम से कम ज़्यादा नहीं, एक आंकड़ा जो आया था 25,049 खिलाड़ियों ने भाग लिया था ताइपे ताइवान में वर्ल्ड मास्टर गेम में। वहाँ से 2 सिल्वर मेडल मैं जीत कर आया। शौक भी है, मैं बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को ट्रेनिंग देता हूँ जैवलिन की, और भी देता हूँ। आज तक मैंने कोई पैसा नहीं दिया। मैं अपने दम पे गेम भी करवाता हूँ बच्चों के, अपने पल्ले से मेडल भी देता हूँ। कभी कोई बड़ी प्रतियोगिता हो जाए तो मैं किसी समाज सेवी का सहारा ले लेता हूँ, और उसमें भी समाज सेवियों में जैसे नवीन जैन जी हो गए, हमारे अंशुल पठानिया जी हो गए, या ऐसे बहुत सारे समाज सेवी हैं, एक सुमित भ्याना जी हैं, इनसे भी मैं सहयोग ले लेता हूँ। तो ये कुछ सहयोगी संस्थाएं हैं जो हमेशा मेरे को आगे प्रेरित करती रहती है भी आप कुछ अच्छा करो, हम आपके साथ हैं। तो बड़ा प्रोग्राम हो तो इनकी सहायता लेता हूँ, उधर मैं छोटे को तो मैं अपने आप ही समेट लेता हूँ। और इसके अलावा ब्लड कैंप में हिस्सा लेना, हेल्थ कैंप में भी मैं भाग लेता हूँ। अपनी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट दवाइयाँ भी मैं वितरित करता हूँ, क्योंकि मेरी अपनी फार्मा इंडस्ट्री भी है, फार्मा कंपनी है, जिसके प्रोडक्ट आते हैं तो मैं टाइम टू टाइम कैंप में फ्री ऑफ कॉस्ट दवाइयाँ भी देता हूँ। तो अब मैं बड़ा पूरा परिवार है हमारा, तो खूब एंजॉय कर रहा हूँ मैं लाइफ को। और मैं समाज से भी यही कहता हूँ कि बच्चों को भी आप आगे बढ़ाइए। और जो बहुत सारा समाज में बहुत सारे बच्चे हैं जो कई बार क्या होता है कि उसमें चले जाते हैं, खेलों की तरफ आकर्षित नहीं होते, लेकिन खेलों के प्रति आकर्षित होने के बाद आप समाज में एक अच्छी प्रतिष्ठा भी पा सकते हो, और अच्छे संस्कार आपको आगे ले जाएंगे। यही मैं आपको प्रेरित करता हूँ। और इसी बहाने बच्चे नशे से भी दूर रहते हैं और बच्चों में संस्कार भी आते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है डिसिप्लिन भी बहुत सारा आता है। मैं ये जानना चाहूँगा, आपको इस तरह की राष्ट्र के प्रति, जनता के प्रति, परिवार के प्रति, गांव के प्रति और देश के प्रति जो भावनाएं हैं, ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? ये प्रेरणा इसके पीछे राज क्या है? हाँ, ये प्रेरणा मिली मेरे को सतजिंदा कल्याणा कॉलेज में जब मैं पढ़ता था। तो हमारे परिवार की ऐसी हालत नहीं थी कि मैं बहुत सारा अफोर्ड कर पाऊँ। जब मैं खेलों में हिस्सा लिया तो मैंने बहुत सारे मेडल जीत डाले SJK कॉलेज में, तो उन्होंने मेरी फ़ीस माफ़ कर दी। तो मेरे को ये लगा कि समाज ने मेरे लिए बाहें फैलाई हैं, तो कम से कम उसके बाद आज वो समय आया कि समाज का ऋण भी कुछ ना कुछ उतारना चाहिए। आज मैं बच्चों को इसलिए वो टाइम देख के, जब वो टाइम था कि जब मेरे से पैसे नहीं लिए गए तो सत मैं जिंदा कल्याणा कॉलेज आपकी प्रेरणा रही, और हाँ जी, हाँ जी, आपकी इंटेलिजेंसी और आपके IQ को देखते हुए उन्होंने जो फीस माफ की है हाँ जी। कि ये हमारे परिवार का, हमारे समाज का एक तो उगता हुआ सूर्य है। हाँ जी, तो उसको देखते हुए मैंने उस दिन ही एक लिया था कि मैंने कहा मैं भी आज के बाद किसी बच्चे से कोई पैसा नहीं लूँगा, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग आपका दूंगा। कोई खास मित्र मेरा खास जो मित्र, प्रेरणा रूप में रहा हो, हाँ या कोई अद्भुत व्यक्ति तो रहा हो? हाँ, वो मेरे जो जेवलिन कोच हैं राजवीर सिंह ठाकुर जी, आज भी जिंदा हैं वो। पीछे मैं उनको गदा दे के आया था देवसर गांव में।
वो हमेशा मेरे लिए शुभचिंतक रूप में आज भी खड़े रहते हैं। कभी कोई वीडियो भेज देते हैं, एक नई वीडियो आई है, इसमें नई टेक्निक आई है। वो मतलब 79 से लेके आज तक वो मेरे पास वीडियो भेजते आ रहे हैं कि कैसे कैसे आपको आगे बढ़ना है, किस तरह से ट्रेंड होना है आपने। तो वो मेरे को गिरने नहीं देते आज तक। ये मेरे पर प्रेरणा। ऐसा कोई पल जिससे आप या तो एकदम से आसमान में जाने के लिए आपको मौका मिला हो, या ये ऐसा महसूस हुआ कि मैं गया? ऐसा हुआ था कि किस टाइप की घटना आप क्या? जिस तरह जिंदगी में याद रहती है कि मैं चढ़ते चढ़ते गिर गया हूँ, या फिर ऐसा झोंका आया कि मेरे को सीप की तरफ ले गया और मैं मोती बन गया। अच्छा अच्छा। इसमें क्या हुआ कि जब मेरी एशिया में सिलेक्शन हुई थी तो बीएसएफ स्टेडियम जम्मू में नेशनल गेम थे। तो शौकिया तौर पे गया था मैं वहाँ पे। शौकिया भाई बहुत सारे मेडल जीत रखे थे। मैं अपनी मैडम को साथ लेके गया कि चलो इस बार आप मेरा फ़ोटो खींचना और हम उसके बाद मेडल जीतेंगे। और वैष्णो देवी दरबार में, एक्चुअली वैष्णो देवी दरबार के लिए गए थे। तो जब मैंने भाला वहाँ फेंका तो मेरा दो बार मैंने जैसे फेंक चुका था, तो एक सेलेक्टर आया था सरदार जी मैदान के अंदर। वो मेरे को कहता है कि वीर जी भाला 2 मीटर ज़्यादा सुट सकते हो। मैंने कहा भी सुटता सकना क्या मतलब? कहते बस वो ये कह के अपना वापस चल दिया। मैं उसके पीछे चला। मैं कहा मतलब बता दे। तो उसने कहा कि शायद तेरी इंडिया टीम में सिलेक्शन हो जाए अगर तू 2 मीटर। और मैंने उसको कहा, मैं मेरे को ना 2-3 चांस दे दो, मैं कर दूंगा। कहता नहीं, चांस एक ही बचा हुआ है, ये टर्निंग पॉइंट था। कहता एक ही चांस बचा हुआ है, कर सकते हो तो देख लो। मैंने दोबारा से तस्मे बांधे, रन अप दोबारा मापा, मैंने माता रानी का नाम लिया और मैंने चढ़ा दिया भाला। तो उसने 2 मीटर कहा था, मैंने 1.25 मीटर। क्या बात है! उस समय पति पत्नी के साथ कैसा महसूस हाँ हुआ? जी हाँ। उस टाइम मेरी पत्नी हैरान परेशान कि ये अद्भुत। ये अद्भुत था मेरे लिए कि मेरी पत्नी मेरा फोटो खींच रही थी। मेरी पत्नी मेरे को मेडल डालते हुए देख रही थी। क्या नाम है पत्नी का? श्रीमती सीमा रानी। तो उसके बाद मेडल डाला, हम चले गए वैष्णो देवी। जब वापस जाए तो खबर छप चुकी थी कि इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे गुलशन शर्मा जेवलिन थ्रो में मलेशिया के अंदर। क्या बात है! तो ऐसे में युवाओं को क्या प्रेरणा देंगे? युवाओं को यही प्रेरणा कि आप दिल से कभी प्रतिबंधित दवाइयाँ मत लो। आज भी मैं 65+ आयु वर्ग में हूँ, तो फिट हूँ। अगर मैं प्रतिबंधित दवाइयाँ लेता तो मैं यहाँ तक नहीं आ सकता। आज भी मैं अभी 2027 में जापान में वर्ल्ड मास्टर गेम होना है, उसकी मेरी सिलेक्शन हो चुकी है, मैं वहाँ भी जाऊँगा। तो बच्चों के लिए भी यही प्रेरणा है कि आप भी कभी प्रतिबंधित दवाइयाँ, लगन से मेहनत करो, जुनून से मेहनत करो, आप आगे बढ़ो, समाज आपको सिराथों पे बिठाए। उजाला आज तक के साथ बातचीत करने के लिए गुलशन शर्मा जी, आपका बहुत बहुत आभार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उजाला आज तक के लिए आपने मुझे समय दिया और मैं आपका और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत हृदय से आभार प्रकट